नमस्कार दोस्तों। आज की जो ट्रिक है वह है सस्टेनेबल गोल से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य। परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी किसी परीक्षा में तो दो दो तीन तीन प्रश्न पूछ लेता है। जैसे अभी हाल ही में 2025 में यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी। वहाँ यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछ रखे थे। अब प्रश्न पूछता कैसे, क्या प्रकार होता है, तो आपको पेपर में SDG 1 2 3 लिख के आ जाएगा कि SDG 1 में क्या लिखा है। 4 ऑप्शन दे देगा या 4 SDG दे दीजिएगा आपको और उसके सामने मिलान करना आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं, क्या ट्रिक है इसकी। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। 2015 में इसकी संकल्पना आई थी और 2030 में इसको अचीव करना है। इनकी संख्या 17 है। तो ट्रिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो राशन कार्ड होते हैं, NFSC राशन कार्ड, NFSC एक्ट आया था 2013 में। ये भी प्रश्न में पूछता है कभी कभी। तो 2013 में जो NFSC एक्ट आया था उसमें 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है SFY राशन कार्ड, ये अमीर लोगों का होता है। एक होता है PHH राशन कार्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तीसरा होता है अंत्योदय राशन कार्ड, जो सबसे गरीब होते हैं। AAY राशन कार्ड होता है। तो हम यहाँ पर PHH लेंगे, PHH। फिर लेंगे EGW। 3 लेटर ले लिए हमने ये। तो देखिए, P का मतलब पॉवर्टी है, H का मतलब हंगर है और दूसरे H का मतलब हेल्थ है। E का मतलब एजुकेशन है। G जेंडर है और W वाटर है। आप यहाँ पर EEW भी कर सकते हैं। EEW तो इक्वालिटी हो जाएगा। तब इस तरह से रिदम बनेगा उसका, PHHEEW। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे G ज़्यादा अच्छा लगा। परीक्षाओं में याद करने में आसान है मुझको। तो PHH और EGW। फिर हम दो दो लेटर लेंगे, EE, II और CC। उसके बाद 13 नंबर का, 13 से 17 नंबर के, इसको अलग से मैं आपको बताता हूँ अभी। तो पहले देखते हैं, ऊपर का विश्लेषण देख लेते हैं। तो PHH में P से नो पॉवर्टी, H से जीरो हंगर, दूसरे H से गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर हमने लिखा था EGW। तो E से एजुकेशन क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब फिर लिखा हमने EE, II और CC। E में E से क्लीन एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, एनर्जी आएगी तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, आगे पीछे से कभी कंफ्यूज ना हो आप। एनर्जी आएगी तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो ई से क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। आई में इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसके लिए हमको इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती है। तो आई इस तरह से याद कर सकते हैं आप। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। इसकी ये ट्रिक है। अब 13 में देखिए, क्लाइमेट चेंज सभी के लिए खतरनाक है। कुछ लोग 13 नंबर को भी खतरनाक मानते हैं। तो 13 से मैंने क्लाइमेट चेंज को जोड़ दिया। तो 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन है।
अब ये देखिए हमारी धरती है, इसके नीचे भूजल है, तो ये कह रहा है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जल, जबकि ये भूजल की बात नहीं कर रहा है, ये समुद्र जल की बात कर रहा है। तो लाइफ बिलो वाटर 14 में, और 15 में लाइफ ऑन लैंड, धरती के ऊपर जीवन। 16 में इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संस्थान। 16 में 7 से 16, 7 से संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन। और 17 में गोल हैं, पार्टनरशिप फॉर द गोल। इस तरह से इसकी ट्रिक है, एक बार रिवीजन कर देते हैं आपका। PHH EGW, फिर है EEII CC, PH से नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप इकोनॉमिक ग्रोथ पर थोड़ा सा फोकस करना, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। 13 नंबर खतरनाक है, इस तरह से क्लाइमेट चेंज भी खतरनाक है, यानी कि 13 में क्लाइमेट एक्शन है। 14 में पानी के अंदर जीवन, और 15 में धरती के ऊपर जीवन। 16 में संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन। 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल। अगर आपको किसी अन्य विषय पर कोई टिक चाहिए तो आप हमको बताएं। अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।